वापस आने का शुक्रिया। लेट्स कंटिन्यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा को। जब आपने पहली बार बहैसियत एक जज अपनी नशिस्त संभाली तो आपके जज्बात और एहसासात क्या थे? सबसे पहले तो मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि पहली दफ़ा एक ख़ातून को ये मौका मिला है कि अदलो इंसाफ की इस कुर्सी पे अल्लाह ताला ने तैनाती की जहाँ पे इससे पहले कभी कोई ख़ातून नहीं आई थी। आप देखिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो थी उनको मुज्तहिद का दर्जा दिया गया और उनसे जो थे बहुत से सहाबाए कराम उनसे हदीस और मसले मसाइल जो थे वो उनसे मशवरा लेने आते थे। हमें बताइए कुछ निकाह नामे के हवाले से, शादी के हवाले से। किसी का निकाह उसकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। इजाब कबूल ये हिस्सा है निकाह का, और इसमें यह है कि औरत भी सवाल कर सकती है किसी मर्द को, कभी तुम मुझसे शादी कर लो। आप देखें हज़रत खदीजातुल कुबरा की मिसाल है हमारे सामने। और दूसरा जो फ़र्द है उसने उसको कबूल करना है, और इन दोनों में किसी की आपने दबाव में नहीं आना, अपनी मर्ज़ी से करना है। ठीक है, माँ बाप की तरबियत ऐसी होती है कि अच्छे बुरे की आपको पहचान होती है। और उसके बाद यह है कि जब भी रिश्ता तय हो जाए, इजाब और कबूल के बाद रिश्ता तय हो जाए, तो निकाह नामे को मंगवा के बाज़ार से या अपनी यूनियन काउंसिल से तो उसका मुतालिया ज़रूर कीजिए। और देखिए अपने हकूक़ से आगाही जो है वो बहुत लाजमी है। और कुछ ख़वातीन की वालदाएँ कहने लगी देखिए जी अभी शादी हुई नहीं और आप पहले ही उसको ख़त्म करने की बातें बच्चों को सिखा रही है। ये नहीं, अपना तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। और ये तमाम बातें अगर आपके आगाही में हों, आपको कहते हैं ना दिले बेदार पैदा करके दिल खाबीदा है जब तक न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी, तो ये मालूम होना आपको ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक ऐसी खातून को दावत देना चाहूँगी who has single-handedly made her way up and आज she is SSP, which is phenomenal for a woman to be in the police force। इस ओहदे के ऊपर फरखंदा इकबाल साहिबा, अब मुझे बताइए कि पुलिस ही क्यों? पुलिस इसलिए कि मैं समझती हूँ बहुत ही चैलेंजिंग एक जॉब थी, है और रहेगी। फॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब विमेन को इंडक्ट करने का वक्त आया तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग द सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच दैट आई गॉट द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट वुमेन टू कम इन द फील्ड। एंड मेरे बड़े मोतबिर बड़े बड़े उस्ताद और सब लोग तशरीफ़ यहाँ रखते हैं। मे बी आई एम राइट और मे बी आई एम रॉन्ग। अ लिटरेट वुमन इज़ अ लिटरेट सोसाइटी। अ लिटरेट सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एक ऐसे मुसन्निफ़ बैठे हैं जिन्होंने अपनी बहुत सी तहरीरों का एक थीम हमेशा ख़वातीन के मसाइल रखा है, असगर नदीम सैयद साहब को। इनके साथ ही मैं एक ऐसी खातून को भी बुलाना चाहूँगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुख्तलिफ़ किरदार अदा किए हैं। वो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर मैनेजमेंट के हवाले से पहली खातून रही हैं हु टुक अ मैनेजरियल पोजीशन इन मीडिया। She is a phenomenal woman who has worked for women's rights, who has worked on several fronts। मुनीज़ा हाशमी साहिबा, मुझे ये बताइए कि बहैसियत एक मर्द आपने अपनी राइटिंग्स के अंदर एक औरत की छवि को एक बहुत पुरतख़य्युल अंदाज में किस तरह पेश किया है? मैंने बहैसियत राइटर, जो आपका सवाल है जी, मेरे नज़दीक सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है। मेरे नज़दीक इंडिविजुअल उस हद तक इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब तक मैं अपनी सोसाइटी को दुरुस्त शक्ल में नहीं देख सकता तो मेरा मसला सोसाइटी रहेगा, उसके रवैये रहेंगे, उसका एनवायरनमेंट रहेगा, उसकी वैल्यूज़ रहेंगी, उसमें जो कानून है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसमें इंसाफ के इदारे किस तरह काम कर रहे हैं। तो बहैसियत राइटर मेरा कंसर्न सोसाइटी है। तो जिस तरह मुझे ये शर्फ हासिल है, मैं इस बात को आगे लेके चलूँगी क्योंकि शाहजी असगर और मेरा बहुत पुराना साथ है। और मैं जब जनरल मैनेजर लाहौर टेलीविज़न थी तो कई प्रोग्राम और कई ड्रामे इन्होंने लिखे और मेरे साथ इन्होंने काम किया। और भी थे, लेकिन ये एक ऐसे राइटर हैं जिनको बताना नहीं पड़ता था। मैं चूँकि औरत थी और मैं चूँकि इनसे बहुत से राइटर्स को कि जी इसको ज़रा सा स्टीरियोटाइप्स को बदलें, हर सास जालिम नहीं होती, हर बहू गधी नहीं होती, हर काम करने वाली जो घर से बाहर निकलती है आवारा नहीं होती।
हर मर्द जो है वो जालिम नहीं होता सामने बैठे हुए। और शादी और मेरी बहुत डिस्कशंस होती थी और ये ऐसे इतने हसास थे, इनको ही बताना नहीं पड़ता था। और इन्होंने, मैं समझती हूँ असगर के इतने ड्रामों ने इतने नॉर्म्स को चैलेंज किया है, इतने स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया है कि इनके साथ काम करने की वैसे खुशी होती थी क्योंकि कोई ना कोई ये नई चीज़ लेके आते थे। ये चूँकि यानी एक तरह से कहना चाहिए ही इज़ अ मैन, सो ही थिंक्स लाइक अ मैन, ही एक्ट्स लाइक अ मैन, एक तरीके से कहना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट ही वुड ब्रिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव कि जी देखें, अगर इसको मैडम ऐसी आप कह तो नहीं है लेकिन देखें मर्द के हिसाब से, तो ही वॉज प्लेइंग अ वेरी डिफिकल्ट रोल। ये यूं करके एक थिन लाइन पे चलते थे कि एक तरफ तो ये भी एक प्रोडक्ट है सोसाइटी का, ये खुद मेल स्टीरियोटाइप्स में से गुजर के आए हैं लेकिन उनको तोड़ना भी चाह रहे हैं और उनको निगेट भी करना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट रोल होता था इनका कि वो जिसे कहते थे संभाल के चलते थे, इतना चैलेंज भी नहीं करना कि अगले को हज़म भी ना हो। तो ये असगर की खूबसूरती है कि इन्होंने बहुत बहुत लगन से बहुत से ऐसे इश्यूज़ को उठाया जो कि उस वक्त के, आजकल तो हर दूसरा ड्रामा करता है, लेकिन उस वक्त में इन्होंने ऐसे ऐसे इश्यूज़ को उठाया जो कि उस वक्त कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता था। इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह इन्हें जिक्र किया कि मीडिया बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस, ख़वातीन के इमेजेस को मुख्तलिफ़ चेहरे देता है और इस तरह आप लोगों ने काम इतनी देर पहले शुरू किया था, तो आज आपको क्या लगता है कि आज इस हवाले से, स्टीरियोटाइप्स के हवाले से मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है? पहले तो बहुत शुक्रिया। हमें भी लिबरेट कराने में एज ए राइटर टेलीविज़न में आपका ही रोल रहा कि जब तक हमारी नशिस्तें आपसे ना हों हम भी लिबरेट नहीं हो सकते, बिकॉज ये इस तरह से एक डायलॉग चलता है। म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब इसमें नहीं, उस हवाले से नहीं कह रहा। मैं ये समझता हूँ हमारी जो तरबियत हुई है मेरी जैसी जनरेशन की, वो तरक्की पसंद माहौल में हुई है जहाँ बुनियादी वैल्यूज़ जो हैं वो इंसानी वैल्यूज़ हैं। और उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये कि जुल्म को कौन परवान चढ़ाता है? जवाब आएगा जालिम। मेरा जवाब ये नहीं है, जुल्म को मजलूम खुद परवान चढ़ाता है। जुल्म सहने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना जुल्म करने वाला। मैं समझता हूं कि पीटीवी ने ये रोल बहुत अच्छे तरीके से इसलिए प्ले किया कि एक तो उसको किसी को जवाब नहीं देना था कमर्शियली कि कितना कमाया कितना नहीं कमाया, और दूसरा ये था कि वो पहले दिन से ही उसके नॉर्म्स बड़े क्लियर थे कि मसलन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ये तीन इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं कि जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंफॉर्मेशन भी जो दे रहे हैं वो भी पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके फ़ायदे की होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट जो दे रहे हैं वो भी आप फैमिली को दे रहे हैं, तो फैमिली में सारी क्लासेस हैं। फिर पाकिस्तान एक बड़ा अजीब दुनिया के हवाले से एक अजीब मुल्क है। क्यों? कि जिसमें इतनी बेशुमार ज़बानें, इतने बेशुमार फ़िरके, इतने बेशुमार तबके, इतने बेशुमार सकाफ़तें, इतनी बेशुमार स्पिरिचुअलिटीज़, इतने बेशुमार सेगमेंट्स सोसाइटी के। तो उस हवाले से एक प्ले राइट को अगर एक जगह अपना प्ले देना है रात को, तो उसको सारा देखना है कि सोसाइटी की हायरार्की क्या है, उसके अंदर सेंसिटिविटी का लेवल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंसिटिविटी को जब तक आप नहीं समझते आप लिख नहीं सकते। क्यों? कि एक चीज़ को आपने कितना देना है, एक चीज़ को आपने डिसाइफर कैसे करना है, आपने उसको लपेट के कैसे लाना है, आपने बिटवीन द लाइंस कैसे बात करनी है। तो ये सारी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। यहाँ तक आज के मीडिया की आपने बात की, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आज का मीडिया जिस तरीके से जा रहा है इसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हैं, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। कि मिसाल के तौर पर कल ही मुझे किसी ने, मीडिया ने सवाल किया कि देखिए जजेस का इशू ख़त्म हो गया है तो क्या चैनल्स को अब बंद हो जाना चाहिए? मैंने कहा नहीं, वो एक और इशू पैदा करेंगे। जिसको भूख लगती है, भूख लगती है तो उसको रोटी चाहिए, तो उनको एक ग़िज़ा मिल चुकी है, अब उनको आदत पड़ चुकी है, अब वो इशू कर देंगे क्रिएट। आप बेफिक्र हो जाए, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। वक्त हुआ चला एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वी गोना बी राइट बैक।